नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अयोध्या में हो रहे कलयुग के पहले महायज्ञ में दुनिया भर से साधु संत दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे ही एक संत हैं जो आज सुबह सवेरे महायज्ञ के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि महायज्ञ के दर्शन करने के बाद उनके मन में क्या भाव हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। सबसे पहले आप महायज्ञ के द्वार पर थे, काफ़ी देर तक आप खड़े थे वहाँ पे, फिर आपने प्रवेश किया और आपसे मेरी बात हुई तो आपने कहा कि हर जगह की एक एनर्जी होती है और यहाँ की एनर्जी को आप फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। मुझे बताइए आपके भाव क्या रहे जब आपने यज्ञ महाराज के दर्शन किए, पूरा यज्ञशाला को आपने परिक्रमा किया? जी, वैसे तो मेरा एक नेचर है कि मैं कहीं भी जाता हूँ किसी देवस्थान पर या मंदिर में, तो उसके वाह डेकोरेशन से मेरा ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो वहाँ 2-5 मिनट 10 मिनट अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके ये अनुभव करता हूँ कि आखिर यहाँ पर एनर्जी कितनी है। जैसे हम आप कहीं जाते हैं तो ठंडी और गर्मी का एहसास कर लेते हैं, किसी अच्छी और बुरी चीज़ को देखने के बाद तुरंत एक मन में फीलिंग आती है। ऐसे ही यदि कोई अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ जगी हुई हैं, तो उस स्थान पर जाने से उसको एक फीलिंग, एक अच्छी सी एनर्जी फील होनी चाहिए। और जो कि मुझे यहाँ पर आने पे लगा, एक तो अयोध्या जी का धाम वैसे ही परम पवित्र है, यहाँ पर लगा कि नहीं, एक सुंदर ढंग से और बहुत ही समुचित तरीके से यह यज्ञ कार्य संपन्न किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। आपने तो बहुत सारे यज्ञों में आप गए होंगे, सम्मिलित हुए होंगे, महायज्ञ का हिस्सा रहे होंगे। आपने हालांकि बताया कि यहाँ पर आपको कैसी फीलिंग हुई, लेकिन क्या अलग था यहाँ पर दूसरे यज्ञों से, दूसरे यज्ञशालाओं से? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं दूसरे यज्ञों से, दूसरे यज्ञशालाओं से, लेकिन यहाँ पर अभी जो यज्ञ हो रहा है ये, इसके पहले मैंने स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के यही यज्ञ में जब यहाँ हुआ था तो गया था। वहाँ भी मुझे एक बहुत सुंदर अनुभूति, एक मीठी अनुभूति, क्योंकि वो भगवान राम का यज्ञ था और यहाँ पर आने पे ये शक्ति का यज्ञ है, तो उस नाते एक शक्ति का एक सुंदर जो है एहसास होता है कि नहीं, शक्ति जागृत रूप में यहाँ पर है। जी हाँ। एक और चीज़ आपने कही, अयोध्या धाम है, अपने आप में यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा तो है ही है। और आपने एक और बात कही थी बातचीत के दौरान कि भारतवर्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देवता अवतरित होते हैं बार बार, और इसकी वजह आपने कही थी, बताएंगे तो हमको बताइए क्यों भारतवर्ष में बार बार कभी भगवान कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी वामन के रूप में भगवान बार बार अवतरित होते हैं, संत यहाँ पर होते हैं, क्यों ये आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण ओतप्रोत धरती है? जी जी, इस पर आज के जो नया वर्ग है बच्चों का, वो कभी कमेंट करता है कि भगवान राम और कृष्ण जो अमेरिका में, जापान में क्यों नहीं पैदा हुए, भारत में ही क्यों पैदा हुए। ये सब कपोल कल्पित चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे अपने ही भारत देश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि शक्ति संगम तंत्र में माता पार्वती और शिव का संवाद जब हुआ तो माँ ने उसमें, भगवान शिव ने उनसे, माँ से स्पष्ट कहा कि भगवती, मैंने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया है, एक को योग भूमि के रूप में, दूसरे भोग भूमि के रूप में। तो माँ, भगवान शिव कह रहे हैं कि जिसमें कि जो भारत है ये योग भूमि के रूप में मैंने बनाया है, और भारत में भी जो भरतखंड पूरा एरिया है ये योग भूमि बना हुआ है। सारे पृथ्वी के लोग यहाँ पर आ करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हमेशा से यहाँ आते रहे हैं। इसी नाते यहाँ पर 5 आमनाएँ बने हुए हैं। वो 5 आमनाएँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे और ऊपर आकाश में। तो इन 5 दिशाओं से, क्या 6 दिशाओं से कह सकते हैं कि पूरब से भी आने वाले लोग, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व लोक से जो देवी देवता हैं वह भी यहाँ अवतार लेकर के, और भगवान शिव का जो नीचे का मुख है उधर से भी पाताल आदि के जो राक्षस आदि हैं उनको भी भगवान की कृपा से यहाँ जन्म लेने का अवसर मिले और वह अपना जो है वो कर सकें, प्रमोशन कर सकें, है ना। इसलिए इस नाते भारत का तो अपना एक अतुलनीय महत्व है ही। इस यज्ञशाला की का महात्म्य क्या है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हमने यज्ञ कभी पहले नहीं देखा जब से मेरा जन्म हुआ। ये हमारे जन्म से बहुत पहले यज्ञ पहला देख रहा हूँ। ऐसा यज्ञ हमने कभी नहीं देखा। बहुत खुशी हो रही है ऐसा देख के। इतने ब्राह्मणों के बीच हमें आशीर्वाद मिल रहा है और ऐसा यज्ञ हर एक समय में नहीं होता है
और आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली भी मान रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अपने आप को यहाँ पर उपस्थित हूँ, यहाँ रिपोर्टिंग करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं बार बार परिक्रमा चाहूँ नहीं चाहूँ मेरी हो जा रही है, यहाँ का अन्न ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने सुना है कि मैंने भी हजारों अपने जन्मों में कोई पुण्य किया होगा, तब मुझे यहाँ पर ये अवसर प्राप्त हुआ है। आप तो यहाँ पे सम्मिलित हैं, मतलब आपकी वजह से ये यज्ञ कहीं ना कहीं आप इसमें पूरक हैं, तो अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हैं? मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान हो रहा है। सेवा कर रहे हैं, सामग्री पहुँचाना, समिधा पहुँचाना, इसमें थोड़ा सा मेरा भी योगदान हो रहा है, यही कहना चाहते हैं। और जब यहाँ के मंत्रों का, दिव्य और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं, आपने ऐसे बहुत सुने होंगे, लेकिन इन मंत्रों में कुछ अलग आपको महसूस होता है? जी, बहुत अलग महसूस होता है। ऐसे मंत्र हमें पहली बार सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलना बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ मैं। और ऐसे मंत्र हमने भी नहीं पढ़े हैं। हम लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा से पढ़ाई किए हैं, वेदाध्ययन किए हैं। महाराज जी, आपको एक बात बताएं, आप तो अभी दिन में यहाँ पे आए हैं, शाम को यहाँ पे एक बड़ी दिव्य भव्य आरती होती है, और बड़ा मतलब जब वो शक्तिशाली और दिव्य मंत्रों के साथ वो आरती होती है, बहुत अद्भुत नज़ारा होता है। मतलब ऐसा नज़ारा आप जीवन भर याद रखेंगे। अंतिम स्मृतियों तक जब भी आप अध्यात्म की बात को याद करेंगे तो ये आप दृश्य भूल नहीं पाएंगे, इतना सुंदर होता है। तो मैं आपको इस इंटरव्यू के दौरान आमंत्रित भी कर रहा हूँ शाम। हाँ, बहुत ही सुंदर, मन भावन, अति मन भावन आरती होती है। के पास गया तो मुझे लगता है 20 मिनट में खड़ा रहा हूँगा, और मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, बल्कि मैं रोने लगा यहाँ पर। मतलब इतना जैसे लग रहा है जगदम्बा बैठ गई है यहाँ पर। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। तो इस नाते मैं आज पूरा दिन जो है यहाँ पर भगवान का स्मरण चिंतन और इसी उद्देश्य से आया ही हूँ। आपसे जानेंगे, आप भी यहाँ पर सेवा का कार्य कर रहे हैं, लगातार लोगों को दर्शन करा रहे हैं। आपकी क्या अनुभूति है, कैसा लगता है, क्या अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? जब माता का दिव्य स्वरूप देखते हैं तब आपको कैसा लगता है? और हमने शाम की जो आरती है उसकी बात की है, उसका अनुभव आपका कैसा है? जब हम सुबह आते हैं यहाँ पे माता का दर्शन करने जाते हैं, माँ जगदम्बा का, तो दिव्य अलौकिक एक अलग ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर होता है। ऐसा लगता है कि साक्षात माँ जगदम्बा विराजमान है अपने स्वरूप में। और शाम की आरती को तो भव्य एवं दिव्य अलौकिक कह सकते हैं। ऐसी आरती हमने आज तक कभी नहीं देखी। और यज्ञशाला में जब यहाँ पे आप सेवा कार्य कर रहे हैं, आपने तो बहुत यज्ञशालाओं में सेवा कार्य किया होगा, अनेक ये अयोध्या धाम है, यहाँ पे तो मुझे एक वैदिक विद्वान ने बताया कि एक निमिष मात्र भी अगर आप यहाँ पे रुक जाते हैं तो आपके वो भी का पुण्य होगा। कि आप यहाँ पे एक निमिष मात्र अयोध्या विराजमान करेंगे, आपके कई जन्मों का पुण्य होगा। और आप तो अयोध्या में ही रहते हैं और इस यज्ञशाला में है, तो इस यज्ञशाला में ही सेवा का अवसर मिला है, अयोध्या में ही जन्म मिला है। कितना हमारा पुण्य का वो है कि हम अयोध्या में ही जन्म हुआ है हमारा। आपसे जानेंगे, आप भी इस पूरी जो बातचीत हमने की है इस पर आपकी अपनी बात। आप सेवा कर रहे हैं, संत आ रहे हैं, उनको बड़ा सम्मान के साथ दर्शन करवाते हैं, आपकी अपनी आपके जो अपना अनुभव है, आपकी जो फीलिंग है वो? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि माँ भगवती और हमारे इष्ट भगवान श्री रामचंद्र को हमारे पता नहीं कौन से गुण अच्छे लगे, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हमको इतनी बड़ी यज्ञ की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने बहुत सुंदर त्रिपुंड लगाया है जी। आप बता रहे थे कि ये सनातन तिलक है, त्रिपुंड नहीं है। जरा अपने तिलक के बारे में, ये जो अपना त्रिपुंड है उसके बारे में आप बखान करें कि ये और 2 ही लगे हैं, 3 नहीं लगे हैं, वो 2 क्यों लगे हैं? जी जी, 2 इसलिए लगे हैं क्योंकि रेखाएं जरूर 3 हैं। जी, रेखाएं 3 हैं। सुबह ठाकुर जी के लिए तिलक घिसते हैं, तो घिसने के बाद ठाकुर जी को तिलक धारण कराते हैं, उसके बाद फिर छोटा सा माथ ललाट छोटा है, तो इसलिए 2 पुंड तिलक करते हैं। 3 रेखाएं इसमें बनी हुई, ऊपर नीचे, ऊपर बीच में और नीचे, तो त्रिपुंड है जिसमें 3 रेखाएं हो, 3 पुंड हो, 3 लाइन हो, उसे त्रिपुंड कहते हैं। तो फिर मैंने त्रिपुंड धारण कर लेता हूँ, बीच में रोली का कुमकुम का तिलक लगा लेता हूँ बीच में। सुंदर लगता है त्रिपुंड लगाना। तिलक का महत्व क्या है? तिलक आप दामहरते पापं लक्ष्मी बसतु सर्वदा। जो तिलक लगाते हैं उनके जितने पाप इत्यादि रहते हैं सब नष्ट हो जाते हैं तिलक लगाने से। ललाट में अलग ही तेज रहता है, मन शांत रहता है। चंदनम शीतलम लोके चंदनम दपि चंदमा चंद चंदमयोर मध्य शीतल साधु संगति। इस पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु शीतल है तो चंदन है,
और चंदन से ज़्यादा शीतल चंद्रमा है। चंदनम शीतलम लोके चंदनम दपि चंद्रमा चंद चंद्रमयोर मध्य। चंदन और चंद्रमा से जो शीतल है, शीतल साधु संगति। चंदन और चंद्रमा से शीतल साधु की संगति है, संतों की संगति है, सज्जन व्यक्ति की संगति है। यहाँ जितने वैदिक विद्वान आए हैं, इनकी संगति में बैठ करके, इनके पास बैठ करके मन इतना प्रसन्न हर्षित होता है, उतना शीतल तो चंदन भी नहीं है। शीतल साधु संगति, मन गदगद हो जाता है। मतलब इन नन्हे में ऋतिक हैं, वैदिक ऋतिक हैं, यहाँ पे यज्ञशाला में करें, इनकी बात आप सुनते हैं, आपको कैसा लगता है? मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है और मैं एक इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ उसमें, और लग रहा है कि ये लोग जो है एक अच्छे ब्राह्मण भविष्य में साबित होंगे। आप मुझे बताइए, जब यहाँ पे शाम को जो भव्य दिव्य नव्य और एकदम विशेष आरती होती है, उस पर आपकी क्या बात है? मैं एक दिन, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक दिन आरती में रहा। माँ भगवती की आरती गाई जा रही थी, मेरे मुख से आरती भी नहीं निकल रही थी, मेरे रोए खड़े हो गए थे, इतना मैं भाव विभोर था उस समय। और फिर उसकी तुलना तो मैं ही कर ही नहीं सकता, जब मुंह से आरती ही नहीं निकल रही है तो फिर मैं क्या बताऊं। इतना मन प्रसन्नचित हो गए, रोम रोम एकदम खड़े हो गए कि मैं कहाँ पे हूँ। और कितना सौभाग्यवान आप मानते हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, मतलब और ऐसी सेवा कर रहे हैं कि बिना आपकी सेवा के यज्ञ कुंड है वो प्रज्वलित नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा है, माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद है कि ये सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है। कभी कभी हम अपने ही सवाल पूछते हैं, हमको लगता है हम ये पूछ लेंगे तो इंटरव्यू पूरा हो जाएगा, लेकिन आपके मन में अपनी बात होती है। तो इस समय जिसके जिसके मन में अपने दिल की बात कहनी है, रिलेटेड टू यज्ञशाला, रिलेटेड टू महायज्ञ, रिलेटेड टू अयोध्या, भगवान श्री राम के पवित्र राम मंदिर, अपनी बात आप कहिए। मैं सबके पास माइक लाऊंगा बराबर। आपसे शुरू करते हैं जी। आप सभी से निवेदन है कि अयोध्या जरूर आएँ। हाँ, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, एक निमिष सरजू जी बसें तुलई न तुलसीदास। दो एक क्षण, एक पल से भी कम होता है, निमिष होता है। एक निमिष सरजू जी बसें तुलई न तुलसीदास। जो एक निमिष माँ सरयू के तीर पे रहता है, अयोध्या धाम में रहता है, उसकी तुलना तुलसीदास जी भी अपने लेखनी से नहीं कर पा रहे हैं। एक निमिष सरजू जी बसें तुलई न तुलसीदास। तो अयोध्या धाम में आए, माँ सरयू में डुबकी लगाएं, अपने को धन्य करें, नागेश्वर नाथ जल चढ़ाएं, हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, अयोध्या की परिक्रमा करें। अयोध्या में अनेक संत हैं जो रोज़ पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। एक संत तो हमारे ही संज्ञान में है, मैं जानता हूँ, परम पूज्य श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष श्री श्रद्धेय श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के शिष्य श्री जानकी दास जी महाराज जी, वो नित्य सुबह प्रातःकाल 3 बजे अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। अगर जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर हो सके तो अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा जरूर करें। और महायज्ञ में जो लोग अभी तक अयोध्या धाम में रहने वाले लोग हैं और महायज्ञ में नहीं आए हैं, उनको आप क्या आह्वान करेंगे? उनके लिए तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग अवश्य आएँ। मैं अपने घर पे भी बताता हूँ, माता जी से भी कहा हूँ, पिताजी से भी कहा हूँ, जो भी मुझे मिलते हैं मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि अवश्य आप जाएँ, माँ भगवती की परिक्रमा करें। इतना बड़ा यज्ञ है। मैं डॉक्टर साहब को प्रतीक को लेकर के गया था दिखाने, मैं डॉक्टर साहब से भी कहा कि सर जी साहब परिवार आप जरूर आइए यज्ञ में, आपको आमंत्रित में करके आए हूँ। डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मैं उनको खुद कह करके आऊँ, सर आप एक दिन जरूर आएँ हमारे यज्ञ में, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करें, अपने को धन्य करें, ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे आने के बाद मन के विकार, दुनिया झंझट की बातें ही लुप्त हो जाती हैं। ऐसा यज्ञ नारायण भगवान का दिव्य स्वरूप, दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके दिल की बात, और आप अयोध्या वासियों को कैसे आमंत्रित करेंगे? अयोध्या वासियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि ऐसा युग कलयुग का पहला यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में जरूर आवें और माँ जगदम्बा के साक्षात दर्शन कीजिए। माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान है। यज्ञ भगवान की परिक्रमा कीजिए और यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर शाम को आरती जरूर देखें। ऐसी दिव्य और अलौकिक आरती होती है जिससे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, जो कुछ भी छल कपट मन में रहता है सब दूर हो जाते हैं। माँ जगदम्बा के दर्शन कीजिए और सभी लोग कृपया विनम्र निवेदन है आप अयोध्या वासियों से यहाँ पे जरूर आएँ और यज्ञशाला के दर्शन कीजिए। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुलई तुलसीदास। इसी सेम स्टेटमेंट को भगवान शिव ने रुद्रामल तंत्र में स्पष्ट किया है, उसी को तुलसीदास महाराज ने हिंदी में लिख दिया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे स्थानों में शिरोमणि स्थान अयोध्या जी का है, और शरीर में भी अयोध्या जी का स्थान आपके ब्रह्मरंध्र में है, और इसी को 9 द्वारमयी कहा गया है अयोध्या जी को।
और इस लक्षचंडी महायज्ञ की तो महिमा कही ही नहीं जा सकती है, क्योंकि नवचंडी का जो यज्ञ होता है उसको भी वाजपेय यज्ञ के बराबर बताया गया है। तो लक्षचंडी की महिमा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूं कि इसकी कितनी महिमा है, और अयोध्या जी में होने से इसकी महिमा कोई नहीं कह सकता है। इस नाते मैं जो भी दर्शक हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो एक बार आकर के यज्ञ भगवान का दर्शन करें, इसकी परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर जो है लक्षचंडी यज्ञ, रुद्री का पाठ, चारों वेदों का पारायण, तो सारे देवता भगवान राम तो बैठे ही हुए हैं, तो सारे देवता यहाँ पर इसमें उपस्थित हैं और यहाँ पर आकर के यज्ञ भगवान की परिक्रमा करके इसका पुण्य लाभ अवश्य लें। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत्सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मातृवत् परदारेषु, दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान समझना चाहिए। परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। आत्मवत्सर्वभूतेषु, अपने जैसे सभी को समझना चाहिए। यह पश्यति स पंडिता, यही सच्चा पंडित होता है। जो ऐसा समझता है वही सच्चा पंडित कहलाता है। ओम सामेधा गनिंदो वश्याता घृतैर्बोधायाता तिथिम् आसमिन् हवियाजो होताना सोसामिद्धाय सोचिखे घरे तन्ते वरंजो होताना अगनाये जाता वेदासे हरि ओम। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर बातचीत थी, बहुत रोचक और मन को खुश करने वाली बातचीत थी ये, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जब ये बातचीत सुनेंगे तो बहुत मंत्रमुग्ध होंगे। ख़ास तौर से आप वैदिक ऋतुओं की जो बातचीत है, बहुत ही मनभावन बातचीत आप लोग करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय सिया राम। कैमरामैन सूरज प्रताप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, अयोध्या।